वापस घर लौटते ही अभीरा को विद्या जी ने बहुत ही कड़ी वार्निंग दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि तुम माहिरा और मेरे बेटे अरमान से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सुपरहिट सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प मोड़ ले रहा है, क्योंकि जब अभीरा देखती है कि उसकी बेटी मायरा ने अरमान को माफ कर दिया है, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर मायरा ने अपने पापा को माफ कर दिया है, तो क्या वह मुझे भी एक मौका देगी। इसी सोच के साथ वह मायरा के पास जाकर अपनी बात कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी अरमान और मायरा के बीच विद्या जी आ जाती हैं। विद्या जी को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर अभीरा यहाँ रुकी, तो उनकी सच्चाई अरमान के सामने आ जाएगी और उसके बाद अरमान और मायरा उनका क्या हाल करेंगे। इसी डर से विद्या जी बार-बार अभीरा को घर से भगाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और दिशा की शादी पे दमयंती बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर रही थी, लेकिन विद्या उन्हें रोकना चाहती थी। विद्या ने साफ कहा कि दमयंती जी, हमें धमकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तभी माधव जी ने विद्या को रोक दिया और मनोज भी वहां आ जाता है दमयंती से रिक्वेस्ट करने के लिए कि कुछ भी हो, लेकिन यह सगाई नहीं रुकनी चाहिए। इसी बीच काजल भी आर्यन के लिए अपना स्टैंड लेने आती है, लेकिन उसे रोक देती है तान्या, जो कि कृष की पत्नी है। तान्या कहती है कि माँ, आप मुझे हमेशा दूसरों के बीच में बोलने से रोकती हैं। यह बात खुद पर भी लागू कीजिए। इस पर काजल कहती है कि मुझे आर्यन के लिए खड़ा होना जरूरी है। वह हमारा बच्चा है, उसकी सगाई टूट जाएगी। तान्या जवाब देती है कि अगर सगाई टूटेगी भी तो आर्यन कोई बच्चा नहीं है, वह खुद संभाल सकता है। तभी आर्यन खुद आगे आता है और दमयंती जी से रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वह अपने भैया भाभी से ही सीखा है, और मैं मानता हूँ कि भले ही उनके बीच कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, लेकिन वे दिशा को कभी इस घर से अलग नहीं करेंगे। वह हमेशा उसे परिवार का हिस्सा मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान के लाख समझाने के बाद भी मायरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि 8 साल पहले जो हुआ था वह एक गलती और गलतफहमी थी। मायरा के मन में यही सवाल है कि अगर गलतफहमी थी तो आखिर क्यों थी। अब तक मायरा अरमान को अपना पॉप्स मानकर बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज जो हुआ, जब अरमान ने उसे शादी में न आने के लिए समझाया, तो मायरा को यह बात झूठ लगती है और वह अरमान को काफी कुछ सुना देती है। लेकिन घर आकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने पापा से बहुत गलत बातें कह दी। जब अरमान उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, तो मायरा उसे पहले ही माफ कर चुकी होती है। वह उसे गले लगाकर रोने लगती है। दूसरी ओर मायरा के साथ वाणी भी इस शादी में आने वाली थी, लेकिन यह सब मेहर मित्तल का प्लान होता है। मेहर चाहती है कि अभीरा के आने से घर में इतना बड़ा ड्रामा हो कि मायरा फिर से ट्रॉमा में चली जाए, और इस मौके का फायदा उठाकर वह अभीरा को पौधदार हाउस और अरमान की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दे और खुद अरमान की जिंदगी में जगह बना ले। लेकिन मेहर को यह समझ नहीं आता कि अरमान से प्यार करने का मतलब खुद को दर्द देना है, क्योंकि जैसे ही अभीरा अरमान के सामने आती है, अरमान अपनी सारी पुरानी बातें और गलतियां भूल जाता है। कितने ही लोग उनके बीच आए और चले गए, लेकिन अरमान और अभीरा का प्यार कभी नहीं बदला। चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हों, कितनी भी दूरियां आई हों, लेकिन ये दोनों बार-बार एक हो ही जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मायरा अपनी माँ को दूसरा मौका देगी? और अगर दे भी देती है, तो क्या विद्या जी ऐसा होने देंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।